पूरी तरह से कहीं भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैम से आप पूछ सकती हो। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र बता दो बेटा। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ ना। नहीं आती स्कूल डायरी नहीं आती ना? आती करते हैं कि आपस में मिलजुल के रहें, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब इन लोग में आपस में लड़ाई ज्यादा होने लगती है, एक दूसरे के साथ ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ऐसे कुछ। लेकिन मैम आपको ये पता होगा कि आने वाले टाइम में जिस तरह जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं फिर उसके बाद तो पास में ही बैठना पड़ता है, समझ रही हैं? कोविड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मतलब गार्जियन को भी ऑब्जेक्शन हो, यहाँ का माहौल बैठ जाओ। देखते हैं, थोड़ा सा गांव के परिवेश को देख के हमें चलना पड़ता है। मैथ और साइंस पढ़ाती हैं, तो जो पढ़ाती है मैम समझ में आता है? और खाना यहाँ पर टाइम से मिलता है? स्कूल आप रोज आते हो? पापा क्या करते हैं आपके? पापा सब लाठी का काम करते हैं। लाटिन का काम करते हैं। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए आज हम आए हैं जसरा ब्लॉक के अंतर्गत। ये जसरा ब्लॉक जो प्रयागराज में पड़ता है उसके अंतर्गत आने वाला एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय है ना सर? कंपोजिट है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट रेरा। क्या नाम है? सुनना आपको। नरेश कुमार, प्रधान अध्यापक। कब से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ 2007 से हूँ। 2007 से। तो आइए देख सकते हैं दर्शकों, क्लास चल रही है और आइए देखते हैं कि मैम क्या पढ़ा रही हैं और बच्चों में कितनी जागरूकता है। क्या वाकई में बच्चे अब समझ रहे हैं पढ़ाई को, या एक तरह से कहें कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आइए देखते हैं, अंदर आ जाइए मैम, अंदर आ सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं, ये कौन सी क्लास है मैम? क्लास कौन सी? क्लास 8th क्लास है। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि 8th क्लास है और 8वीं तक है। ये जान लीजिए कंपोजिट है, ये कंपोजिट स्कूल है, 8वीं तक है। क्या नाम है बेटा आपका? इस गाँव का क्या नाम है? क्लास टीचर का क्या नाम है? मैम जो इस वक्त पढ़ा रही हैं, मैम क्या पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ मैथ और साइंस। मैथ और साइंस पढ़ाती हैं। तो जो पढ़ाती हैं मैम समझ में आता है? और खाना यहाँ पर टाइम से मिलता है? स्कूल आप रोज आते हो? पापा क्या करते हैं आपके? पापा सब लाठी का काम करते हैं। लाटिन का काम करते हैं। ये जान लीजिए दर्शकों कि ये जो स्कूल है ये गांव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, एकदम आउट में है। मार्केट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? स्टूडेंट कुमार। स्टूडेंट कुमार। पापा क्या करते हैं आपके? किसान खेती करते हैं। अच्छा, तो मैम जो पढ़ाती हैं आपको समझ में आता है? यस सर। खाना टाइम से मिलता है यहाँ पर? यस सर। जो है सारे अभिभावक जो टीचर्स स्टाफ हैं अच्छे बच्चों से बिहेव करते हैं ना? यस सर। और लोग हैं, ये जान लीजिए दर्शकों, और लोगों से पूछ लेते हैं बच्चों से। ये अच्छा मैम, यहाँ पर सिस्टम आप बहुत बढ़िया बनाई है कि लड़कियों के एक तरफ और लड़कों को एक तरफ। हाँ, ऐसा ही एक्चुअली गांव का परिवेश है, थोड़ा सा बच्चे हिचक करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपस में मिलजुल के रहें, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब इन लोग में आपस में लड़ाई ज्यादा होने लगती है, एक दूसरे के साथ ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ऐसे कुछ। लेकिन मैम आपको ये पता होगा कि आने वाले टाइम में जिस तरह जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं फिर उसके बाद तो पास में ही बैठना पड़ता है, समझ रही हैं? कोविड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मतलब गार्जियन को भी ऑब्जेक्शन हो, यहाँ का माहौल बैठ जाओ। देखते हैं, थोड़ा सा गांव के परिवेश को देख के हमें चलना पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं पूरी तरह से कि एक में होके रहें, या कोई पार्टिसिपेशन होता है तो बहुत मतलब होता है कि हाँ गर्ल्स बॉयज बहुत हो, लेकिन बैठने में ये लोग थोड़ा कंफर्टेबल कम फील करते हैं, इसलिए नहीं तो फिर एग्जाम में रोल नंबर वाइज बैठाया जाता है एग्जाम वगैरह में, या कोई पार्टिसिपेशन हुआ, कोई टीम वगैरह डिवाइड होती है, कंपटीशन करवाते हैं तो साथ हो जाते हैं। तो मैम यहाँ पर वो सिस्टम भी है। पहले आप आइए देखते हैं लास्ट वाले। क्या नाम होता है आपका? पापा क्या करते हैं आपके? मैम जो पढ़ाती हैं समझ में आता है आपको? टेबल कहाँ तक याद है? 20 तक याद है? 5 का सुना दो। मैम इनको इंग्लिश वाला नहीं बताती क्या? इंग्लिश वाला हिंदी का ये लोग शुरू से सीख के आए हैं। हिंदी का ये लोग शुरू से सीख के आए हैं ना। हिंदी का शुरू से सीख
कराएं। हाँ, तो इंग्लिश का पॉसिबल है और अगर चेंज कर लेना तो बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं बच्चे देख रहे हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में जो टेबल सुना तो वो ज्यादा और अच्छा पॉसिबल लगता नहीं है। है, एक्चुअली 5th तक ये लोग वही पढ़ के आए हैं, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इन लोग को ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और सारी बुक्स वगैरह हिंदी मीडियम में ही है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। पापा क्या करते हैं आपके? मैम पढ़ा रही हैं इस समय आपको मैथ, लेकिन आपने शायद आई थिंक साइंस खोल रखा है। क्यों बेटा? साइंस ही है ना, ऐसे ही कर रहे हैं, साइंस है, क्यों आप साइंस खोल रखी है? मैम तो मैथ पढ़ा रही है ना, पढ़ना नहीं ये आता। पढ़ा रहे थे, लंच हो गया है ना, अभी बच्चों का लंच हो गया है। अच्छा लंच हो गया? हाँ, लंच हो गया है, हाँ। तो ये लोग अभी लंच ले जा रहे थे। थोड़ा सा आप लोग का प्रोग्राम बन गया तो ठीक है, नहीं तो अभी लंच हो गया तो इन लोग आप मेरा छोड़ के अपना वर्क कंप्लीट करने लगे। तो इसको मैंने करवा दिया है, तो इन लोग अपना वर्क सोच रहे थे कि कंप्लीट करके मैम से चेक करें। लेकिन बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं दोस्तों। एग्जाम लीजिए। ये क्या नाम है बेटा? कैसे बोले का? तो पापा आपकी क्या करते हैं? खाना यहाँ टाइम से मिलता है? खाना अच्छे से मिलता है? पेट भर के देते हैं खाना? अच्छा, खाने में क्या आज क्या है? आज कौन सा दिन है? आज है सोमवार ना, तो आज खाने में क्या है? खाने का टाइम टेबल नहीं याद है? याद रहना चाहिए ना। क्या नाम है बेटा? अभा यादव। अभा यादव, मैथ जो मैम पढ़ाती हैं आपको समझ में आता है पूरा एकदम पूरी तरह से? कहीं भी अगर कंफ्यूजन होता है तो मैम से आप पूछती हो? a+b का होल स्क्वायर का सूत्र बता दो बेटा। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ ना। नहीं आती स्कूल डायरी? आप स्कूल डायरी नहीं आती ना? आती हो तो याद रहना चाहिए ना। मैम जब इतना मेहनत करती हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना। फार्मूला तो याद करना आपका काम है, मैम का काम है नहीं। मैम तो मान लो लिखवा देंगी आपको, और ये किताब में भी रहता है। आप इस समय साइंस का खोल रखी है, किताब में रहता है ना फार्मूला, तो फार्मूला उसको लिख कर याद करना चाहिए। तो आपका काम है ना, मैम का काम है कि मैम आपको याद करवाएंगी। अब तो आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप 8वीं पढ़ रहे हो ना। तब क्या नाम है आपका? किसी पापा आपके क्या करते हैं? ये जान लीजिए दोस्तों, यहाँ इस स्कूल में जहाँ हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मजदूर के, किसान के, ड्राइवर के, इस तरह के बच्चे मिलेंगे, उनके बच्चे मिलेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर सब गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैम जो पढ़ाती है आपको समझ में आता है? डेली आप स्कूल आती हो? गैर तो नहीं करती, नागा तो नहीं करती आप बीच में? नागा नहीं करती। मैं लड़की नागा नहीं करती, स्कूल डेली आती है? डेली आती है। तो क्या कहते हैं, खाना वाना सब सही टाइम मिलता है ना? आ जाइए दोस्तों, लड़कों से पूछते हैं, लड़कों से उधर से चलते हैं, लड़कों से पूछते हैं। लड़कियां तो जवाब फटाफट देती हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या? खड़े हो जाओ। आपने ड्रेस क्यों नहीं पहना है? हाँ ड्रेस, अच्छा मैम पीपी के तहत पैसा आया है ना बच्चों के खाते में ना? हाँ तो हाँ डीपीटी, हाँ कई बार बोला गया, प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि अब डायरेक्ट गार्जियन के पास पैसा जाने की वजह से हम लोग बहुत दबाव तो डाल नहीं सकते। हाँ। बच्चा आता है, बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं। इनके पास पैसा 3-4 महीने पहले ही जा चुका है, तो बच्चे बता भी देंगे कि इनको कई बार टोका गया है, लेकिन ये नहीं बनवा। अच्छा, तो जब पैसा आ गया तो आपने बनवाया क्यों नहीं ड्रेस? ये अच्छी बात है। देखो आप जीन्स पहने हो, टी शर्ट, ये स्कूल आने का थोड़ी ना हो ना, नहीं करना चाहिए ना ये सब। तो पापा क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं जब ड्रेस के लिए बोलते हैं? अच्छा ड्रेस है गंदा है, ड्रेस ये डेली पहन कर आते हैं? और आप भी तो नहीं पहने, इधर दिखा दो इनको। ये बोल रहे हैं ये खुद नहीं पहने। ये देखो लड़कियों में देख सकते हैं दोस्तों, लड़कियों में काफी अच्छा वो सिस्टम है, लेकिन वो लड़की बीच में वो बच्ची नहीं पहनी हुई है। फिर भी ड्रेस तो है कहा नहीं पहन कर आते नीचे नहीं ऐसा था तो फट गया तो पैसा तो आया ना, बनवाओ ना। अभी नहीं आया। अच्छा मैम इनका बच्चों का BRC लेवल पे हुआ है।
इनका नाम भिजवाए पोर्टल के माध्यम गए तो नहीं, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है। कुछ BRC लेवल पे 8-10 बच्चों का रुका हुआ है। जैसे वो बच्चे है, ये है, इनका तो पैसा चला गया, नहीं बनवा रहे हैं। अच्छा, ये बनवा 4 नहीं। बच्चे हैं, हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ अच्छा, कब तक में बन जाएगा आपका लिस्ट? पहले बताओ। 1 महीने में बन जाए। जब आप ही कोऑपरेट नहीं करोगे, आप ही क्या कहते हैं अनुशासन में नहीं आओगे, अनुशासनहीनता करोगे, तो फिर अच्छी बात रहेगी। टीचर से क्या उम्मीद करोगे आप, जब आप खुद ही इस तरह से करोगे? गलत बात होता है ना। क्या नाम होगा? तेजी से बोलो ना। माई इज नेम नहीं होता, माई नेम इज होता है ना। पापा क्या करते हैं? करें आप राजगीर का काम करते हैं। आप स्कूल डेली आते हो? सही बताना, झूठ बोलते। सही आते हो? अच्छा, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? मैम जो पढ़ाती है समझ में आता है एकदम पूरी तरह से? जो समझ नहीं आता मैम से पूछते हो? पूछते हो? मैम ये लड़का पूछता है कि नहीं? एक्टिव बच्चा है। एक्टिव बच्चा है, वो तो दिख रहा है। आप बताइए पूछता है कि नहीं? पूछते हैं लोग, फ्रेंडली रहते हैं। अच्छा अच्छा, एक्टिव तो हाँ, बच्चे एक्टिव है, वो तो दिख रहा है। मम्मी लोग को ले लेकर पढ़ाना कुछ ज्यादा एक्टिव है। राहुल बिन। पापा आपके क्या करते हैं? राहुल किसानी करते हैं। आप ड्रेस बनवाए नहीं है? पैसा नहीं है? पैसा नहीं है आपके खाते में भी? हाँ, तो पापा से क्या तो बनवा दो ना, थोड़ा मैनेज कर ले। हम मानते हैं प्रॉब्लम लोग को समझाते हैं कि सरकारी पैसा रुकेगा नहीं, आएगा, परेशान मत हो। वो पैसा तो आएगा ही, प्रॉब्लम है। वो पैसा आ ही जाएगा। आप अपने तरफ से भी कुछ गार्जियन ऐसे है ना सर कि आधार लिंक नहीं करवा रहे हैं। जैसे कई बार कहा गया है आधार लिंक नहीं करवाएं, जब तक नहीं लिंक करवाएंगे तब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। खाना टाइम से यहाँ पर मिलता है आपको? आज क्या बनाए खाने में आपको पता है? सब्जी चावल। अच्छा, क्या नाम है आपको? खड़ी है स्वाति पटेल। ये जान लीजिए दर्शकों, ये जान लीजिए दर्शकों कि यहाँ पर लड़कियाँ एक्टिव काफी दिख रही हैं और होना भी चाहिए। लेडीज फर्स्ट, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो काम ठीक कर रहा है। तो पापा क्या करते हैं? आप राजगीर का काम करते हैं। तो डेली आप स्कूल आती हो? 2-3 दिन से नारा कर रही है। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरह से सिस्टम बदल गया, बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी है, प्रॉब्लम तो नहीं होती? बहुत गर्मी बहुत बढ़ गई है। बहुत से बच्चे यहाँ पे सर ऐसे 6-6 किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा, 6 किलोमीटर से यहाँ पर कौन दूर आता है? यहाँ से काफी दूर का सब ज्यादा दूर कौन आता है? आरा टोला से आप आती है। थोड़ा उनका लेना। क्या नाम है बेटा? अच्छा, तो आरा टोला से आप आती हो? साइकिल से आती हो पैदल? साइकिल से आती हो। तो आरा टोला में स्कूल उधर आसपास नहीं है? स्कूल है। तो वहाँ कहाँ नहीं? सर वहाँ पढ़े थे 5। अच्छा, 5 तक ही है ना, प्राथमिक है ना? अच्छा, बढ़ जाएगा। तुम भी तो दूर से आती हो। तो ये बताओ, जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में आपको आता है? सारे टीचर्स आप लोगों से अच्छे से बिहेव करते हैं? मारते पीटते तो नहीं? अच्छा अच्छा, लेकिन मारने का सिस्टम तो नहीं है ना? अच्छा, क्या आप क्या मानती हो, जब वो डराते हैं धमकाते हैं या मारते हैं तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है या फिर आपको मतलब डिमोटिवेट होती है? क्या होता है? ये जान लीजिए दर्शकों, काफी कुछ बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर लोगों का पूरी तरह से हक है हम पर, वो क्या कहते हैं, हमको किसी भी तरीके से वो डांटे डराएं, जिससे हमको हमारे अंदर जब डर आएगा तो हम खुद पढ़ेंगे। क्या मानती हो आप इसमें? डर आएगा तो पढ़ेंगे आप? कभी कभी लापरवाही करने लगते हो आप लोग, पढ़ते भी नहीं जब सब लोग कुछ बोलते नहीं हो ना। देखिए दर्शकों, क्या होता है ना, कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि अगर कोई बच्चे को सब लोग मार दिए पीट दिए तो उनको गलत एंगल से ले करके उसको दिखा देंगे कि देखो पिटाई कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी थोड़ा डर होना चाहिए, डर के मारे भी, ताकि वो पढ़ पाए। ये हकीकत है। अब आप लोग ये लोगों को लगेगा कि नहीं आप हम गलत बोल रहे हैं, पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, तो पुराना सिस्टम भी थोड़ा बहुत फॉलो होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब थे तो टीचर लोगों के डर से
पढ़ा करते थे और टीचर लोगों के डर से पढ़ पढ़ के आज जो है आज हम लोग जहाँ है टीचर लोगों के दबाव से, ये जान लीजिए कुछ टीचर ऐसे थे कि उनके नाम से हम लोग डरते थे। क्लास में एंट्री होने से पहले एकदम अटेंशन हो जाते थे। बच्चों के अंदर भी वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या नाम है बेटा? श्रेया। पापा आपके क्या करते हैं? हिंदी आपको पढ़ना आता है? अच्छा, तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के सुना दो, यहाँ से। तेजी तेजी बोल, तेजी तेजी बोलो ना। कक्षा में आपने देखा कि कन्या संख्याओं को आवश्यकता और तेजी से, इतना धीरे का क्यों बोलती हो आप? खाना नहीं खाएंगे। तेजी से बोलो, बोलो बोलो। कक्षा में आपने देखा कि कन्या संख्याओं को आवश्यकता क्यों पड़ती है। पिछली कक्षा में आपने देखा कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसमें परिणाम स्वरूप हमने पूर्णांकों के समुच्चय को विस्तारित करते हुए परिमेय संख्याओं की अवधारणा को प्राप्त किया। ना? क्यों क्यों डर रही है? कैमरा लगा है इसलिए डर रही है। देखो दर्शकों, क्या होता है ना, कुछ बच्चों को आता है तो, लेकिन क्या होता है ना, कैमरे के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको जो है मिशन प्रेरणा के तहत क्या क्या संदेश देना चाहती हैं बच्चों को? बच्चों को किस तरह से आप लोग उनको मैनेज करें, किस तरह से उनको डील करें? सरकार प्रयास तो बहुत अच्छा कर रही है और ये प्रयास जो है सरकार का पूरी तरह से समर्पित है गांव के बच्चों के लिए और उनका समर्पण ही देख के हम लोग बहुत ज्यादा प्रेरणा पा रहे हैं। मिशन प्रेरणा नाम ही है तो हमको प्रेरणा मिल रही है कि हमें बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना है। और जैसे अभी 100 डेज का रीडिंग कैंपेन चल रहा है तो हम लोग को ये सबसे पहले समझ में आया, ये तो पहले भी था लेकिन एक उत्साह मिला कि नहीं इस पे हमें पूरा अपना फोकस करना है। तो हम लोग बच्चों को आते ही सबसे पहले बुक खोल के नहीं अभी रीडिंग करो, तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट ये देखने को मिला कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। भले ही अटक अटक के पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। तो ये सरकार का पूरी तरह से प्रयास है, जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है गाँव के लिए। तो उन्होंने अभी तक बहुत पैसा भी खर्च किया है। आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूलों में भी टाइल्स वगैरह नहीं होते थे। अभी 2 साल पहले तक बिजली भी नहीं थी यहाँ पे, हम लोग बिना पंखे के बच्चों को पढ़ाते थे। अब इस समय 45 डिग्री 44 डिग्री के टेम्परेचर में बिना पंखे के पढ़ाना आसान नहीं होता है, लेकिन तब भी सरकार ने कितनी व्यवस्था की वो आप देख ही रहे हैं। तो सरकार के तो शुक्रगुजार हैं। थोड़ी परेशानियां आती हैं कि इस समय जैसे कटाई का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा अभिभावक भी हमारे तरफ से जिम्मेदार कम हो जाते हैं कि वो बच्चों को भेजना नहीं वो करते हैं। कहते हैं कि जब भी जिम्मेदारी है, अभी कटाई करवा रहे हैं, अभी शादी निपटा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हतोत्साहित यहाँ पे इसलिए होते हैं कि जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो ब्रेक हो जाती है। क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सोनी चरसिया, मैं इलाहाबाद से आती हूँ। मुझे यहाँ पे लगभग 8 साल कंप्लीट हुए हैं। मैम, लोगों के अंदर और खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है और ये बोलते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी टीचर्स ऐसे होते हैं। स्कूल में पढ़ाई में एक चीज दिखाना चाहती हूँ, हाउस होल्ड सर्वे की हम लोग को डेट दी गई है 30 तारीख। तो अभी बैठी मैं यही कंप्लीट कर रही थी, बच्चों का लंच हो गया था। ये 30 तारीख इसकी डेट दी गई है, प्लस ये काम दिया है। ठीक है, मतलब हमें शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और भी कार्य करने होते हैं। तो इसको लेके हमें बच्चों को भी लेके चलना बहुत दुख होता है थोड़ा सा कि कभी ये भी करना ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ा भी लें, ये सब भी काम कर लें, लेकिन दबाव रहता है। 1 घंटा दिया गया हम लोग को अतिरिक्त टाइम, हम लोग उसमें भी रुकते हैं, लेकिन उनकी डेडलाइन दी गई है, वो कंप्लीट करके देना है। तो थोड़ा बहुत बच्चों का भी टाइम लेना पड़ता है। अच्छा मैम, क्या जो है काम दे दिया ये अपना करते रहे, हम अपना ये भी करते रहते हैं। अच्छा मैम, बच्चों की संख्या कितना है पूरे इस समय तो 50 है, लेकिन बताया ना कि जैसे मेरे यहाँ तो 50 है। दोनों का मिला करके? नहीं, यहाँ पे तो 150 के लगभग। अच्छा, 150 दोनों का अलग अलग क्लास में, जैसे इस क्लास में 7 क्लास में 70 है, यहाँ 50 है। अभी यहाँ नया एनरोलमेंट हो रहा है और तो कुछ बच्चे निकल गए, तो अभी नया एनरोलमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ फ्लक्चुएट हुआ होगा नंबर। तो अभी तो 150 था इससे पहले जो पिछला नंबर था, अभी बढ़ रहा है। 150 बच्चे और टीचर कितने हैं टोटल? स्टाफ तो जैसे कंपोजिट हो गया है, तो प्राइमरी जूनियर मिला के तो 9 मिले, तो पहले केवल 2 थे सर। 9 टीचर और 150 बच्चे? नहीं सर, यहाँ प्राइमरी में मिला के 4.5 वर्ष 450 9 टीचर मिलकर संभालते हैं। अच्छा मैम, प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को? कम टीचर हैं, बच्चे इतना ढेर सारे? सर
बच्चे बता रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, और फिर अगर होते हैं जैसे अब जुलाई से इन लोग की थोड़ी मेंटालिटी और धारणा बनी हुई, क्योंकि पहले जो है न्यू सेशन जो है जुलाई से शुरू होता है। तो अब इन लोग के साथ दिक्कत है कि ये लोग अप्रैल मई को सीरियस नहीं लेते हैं, थोड़ा सा त्योहार की वजह से, कटाई की वजह से, ये जो भी रीजन है थोड़ा कम सीरियस लेना। तो अभी तो हम लोग को कम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब जुलाई से पूरी क्लास भरी रहती है एकदम से, तब थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन हो जाता है। अच्छा मैम, देखा जाए तो पिछली सरकार मतलब जो अखिलेश यादव, तो उसमें आपको लगता था सिस्टम सही चल रहा था शिक्षा का, और खासतौर से ये प्राइमरी वाला विद्यालय प्राइमरी, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं ये इस समय जो सरकार है उनका जो है योजनाओं के तहत सही चल रहा है? कौन सी योजनाओं को आप ज्यादा? देखिए 8 साल मेरी ज्वाइनिंग अखिलेश यादव सरकार की हुई थी, तो हमने ये देखा है कि जो भी सरकारें आती हैं, भले ही कुछ पर्सनल उनका जो बेनिफिट हो या मतलब राजनीतिक उससे प्रेरित हो, लेकिन हमने देखा है कि गांव के बच्चों को स्पेशली जो बेसिक के बच्चे हैं उन पे सबका फोकस रहता है, सब लोग उनके लिए प्रयास करते हैं। अब योगी सरकार का प्रयास तो विशेष सराहनीय रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, वो प्रधान जी के थ्रू हुआ हो या हेडमास्टर के थ्रू हुआ हो, काफी प्रयास कर रही है, काफी धन भी खर्च कर रही है। तो हम लोग भी मतलब एक प्रेरित हो रहे हैं और अपने तरफ जिम्मेदार भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें पूरी तरह से बच्चों को अपना 100% देना ही देना है, और हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मैम कि जिस तरह से इन लोगों के लिए सरकारें सोच रही हैं, और जो व्यवस्था आप इस तरफ देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं स्कूल में, ये इंग्लिश मीडियम में ऐसा सिस्टम हुआ करता था। पहले का सिस्टम क्या हुआ करता था कि बच्चों को जमीन बैठाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम जैसी सुविधाएं बच्चों को दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं मैम कि आने वाले टाइम में जो इंग्लिश मीडियम खोल के रखे हैं लोग, नहीं पूरी तरह से बीट करेगा इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हमारा ये जो 5th तक चल रहा है इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। थोड़ा सा जो भी गवर्नमेंट का फोकस, पहले इन्होंने बिल्डिंग उस पे आगे ना कि बाला एक आया है बिल्डिंग के लिए, कि हमारा जो बिल्डिंग है वो उसका जो माहौल है, उस वातावरण है, पहले उसको हम अच्छा बनाए। उन्होंने थोड़ा रोक दिया है, नहीं तो ये 1 साल पहले ये भी कंपोजिट जो स्कूल है 6 to 8 ही मतलब इंग्लिश मीडियम होने जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने 1 to 5th पे स्टे करके रखा है। 2 साल पहले सुना था कि 6 to 8 तक भी पूरा इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो ये बिल्डिंग डेवलपमेंट के बाद इनका प्रोग्राम आगे हो कि इसको भी इंग्लिश मीडियम करें, हो जाएगा, बीट करेगा ये आने वाले 2-3 सालों में। हमें लग रहा है कि सरकार का जिस तरह से प्रयास जारी है, तो 2-3 सालों में पूरी तरह से डेवलप होकर इंग्लिश मीडियम में ही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम और जो 450 नामांकन पहले नहीं था ऐसा, ये 250-300 पे ही टिका हुआ था, लेकिन इंग्लिश मीडियम होने की वजह से यहाँ पे नामांकन अच्छी खासी हो रही है। और हमने जो अभी सर्वे किया है, कम से कम 120 घरों का सर्वे किया है, जिसमें हमें मात्र 3-4 बच्चे ऐसे मिले हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, जो सब सरकारी में इनरोल्ड है। इसका मतलब कि उन्हें कुछ मिल रहा है तभी तो इनरोल्ड है। अच्छे घरों के बच्चे, आप थोड़ा सा गांव में भी देख लीजिएगा, तो उन लोग खुद ही बताएंगे। भाई हम अपनी तारीफ खुद या अपनी तस्वीर खुद नहीं बयान कर सकते, वो गार्जियन आपको बताएंगे या इनके पेरेंट्स बताएंगे, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। है कुछ ऐसा, जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ रही है, तो सीधा ये दिखा रहा है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे जो अभिभावक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं और अपने बच्चे